Hello everyone. So as you know that we were doing our chapter number 3, Iswaran the storyteller. Let's start the today's part. So we have completed till here incident involving an elephant. एक बार चैप्टर की स्टोरी को जो है उसको रिवाइज कर लेते हैं. द चैप्टर इज़ अबाउट एन पर्सन दैट हिज नेम इज़ ईश्वरन. एंड ईश्वरन जो है वो एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है हु यूज़ टू मेक स्टोरी हिमसेल्फ. अपने आप से ही वो किसी भी टॉपिक पर वो कोई भी स्टोरी बनाकर सुनाता था अपने मास्टर को. ठीक है. और हर एक छोटी से छोटी पॉइंट को भी वो बहुत ड्रामेटिकली एक्सप्लेन करता था. ठीक है. अभी जो स्टोरी बता रहा है वो किसी एलिफेंट के बारे में डिस्कस कर रहा था. देखते हैं आगे क्या है. वन डे ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट. कि एक बार क्या होता है, वो एलिफेंट्स की बात कर रहा था कि वहाँ पर एलिफेंट जो थे बहुत बड़े बड़े थे, उनके बारे में बता रहा था, और कि जिनको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे. तो एक बार क्या होता है कि एक टस्कर जो था, एक हाथी जो था, वो उस टिम्बर यार्ड यानी कि जहाँ पर उनको बांध कर रखा गया था वहाँ से वो भाग जाता है एंड इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देता है. स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, जो झाड़ियाँ वहाँ पर थे, जो छोटे छोटे ट्रीज़ वहाँ पर थे, उनको पैरों से कुचलता है. टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जो जंगली घास वगैरह, जंगली बेल वगैरह लगी हुई थी, उनको उखाड़ देता है. एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और ब्रांचेस को, पेड़ों की टहनियों को, उनको तोड़ देता है. यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज़ मैड. फिर अपने मास्टर से कहता है कि भाई तुम्हें पता ही है कि जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है. ईश्वरन वुड गेट सो caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about. क्या कहता है राइटर कि भाई जब ईश्वरन स्टोरी सुनाता था तो वो अपनी स्टोरीज़ में खुद ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था कि काफ़ी बार वो स्टोरी सुनाते सुनाते फ्लोर यानी कि फर्स्ट पे से खड़ा हो जाता और जंप करने लग जाता एक्साइटमेंट के अंदर. एंड उसके मास्टर का नाम क्या था भाई? महेंद्र. ठीक है. स्टैम्पिंग हिज फिट इन इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, और जैसे पागल हाथी चलता है उसी तरीके से वो भी स्टैम्प यानी कि उसी तरीके से वो भी अपने पैर रख के चलकर उसको दिखाता है. द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, और इस तरीके से आगे क्या कहता है कि जो हाथी जो था वो बिल्कुल हमारा कस्बा जो था वहाँ के आउटस्कर्ट यानी कि उसकी बाउंड्री के पास पहुँच जाता है. ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स, और जो फेंसेस मीन्स होते हैं कि जो बाड़ा वगैरह बनाया गया था, जो बाउंड्री बनाई गई थी, उसको जैसे माचिस की तिलियाँ तोड़ते हैं इस तरीके से तोड़ता हुआ वो आगे बढ़ता है. ही वुड कंटिन्यू, वो ऐसे आगे कंटिन्यू रखता है. इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स. फिर वो कहाँ आता है भाई? चलते चलते मेन रोड के ऊपर पहुंच जाता है, और वहाँ पर जो स्टॉल्स लगी हुई थी, जो रेहड़ियाँ लगी हुई थी जिनमें वो फ्रूट्स बेच रहे थे, फ्रूट सेलर, उनको कुचल देता है. मड पोट्स एंड क्लोथ्स, साथ में मटके वगैरह, क्लोथ्स, सब कुछ गिरा देता है. पीपल रैन हेल्दर एंड स्कल्टर. हेल्दर एंड स्कल्टर का मतलब है इधर उधर. जो आदमी जो थे वो इधर उधर दौड़ते हैं. इन पैनिक मीन्स घबराए हुए. द एलिफेंट नाउ एंटर्ड स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, और अब एलिफेंट एक स्कूल में घुस जाता है, स्कूल ग्राउंड में जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे. ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, जो ईंट की दीवार जो बनी हुई थी उसको तोड़ते हुए. ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम्स, सभी बच्चे दौड़कर अपनी क्लासरूम में भाग जाते हैं. एंड शट द डोर्स टाइट, दरवाजे टाइटली बंद कर देते हैं. द बीस्ट ग्रोंटेड एंड वेंडर्ड अबाउट. बीस्ट मीन्स किसको बोला गया है? एलिफेंट को. कि वो जो जंगली जानवर जो था, वो जो राक्षस की तरह भी दिख रहा था, वो ग्रंट गुर्राता है, दहाड़ता है. एंड वेंडर्ड इधर उधर घूमने लग जाता है. पोलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और फिर वो फुटबॉल का जो गोल पोस्ट बनाया हुआ था उसको उखाड़ देता है. टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट जो था उसको फाड़ देता है. किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, एंड जो ड्रम
पानी के लिए रखे हुए थे उनको किक करता है एंड उनको किक मार मार के बिल्कुल फ्लैट कर देता है एंड अपरूटेड द श्रब्स, और साथ में जो जड़ी बूटियाँ वहाँ पर लगी हुई थी उनको उखाड़ देता है। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace to the school building. और इस दौरान जितने भी टीचर्स थे वो स्कूल की छत पर चढ़ जाते हैं। From there they helplessly watched the depredations of the elephant. और वहाँ से helplessly means कि they were not able to do anything. वो जो हाथी तबाही फैला रहा था, जो नुकसान कर रहा था, उसको देख रहे थे। There was not a soul बिलो ऑन द ग्राउंड, कोई भी एक ऐसा सिंगल पर्सन नहीं था वहाँ पर जो कि उसको कंट्रोल कर सके, मीन्स कोई ग्राउंड पर ज़मीन पर नहीं था, सब ऊपर चले जाते हैं। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ़ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर। और गांव की जितनी भी स्ट्रीट्स थी, गलियाँ थी, वो सब खाली हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारे इनहेबिटेंट्स यानी कि जितने भी निवासी जो थे सब कहाँ चले गए हैं, एकदम से गायब हो गए हैं। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। और आगे ईश्वरन क्या कहता है कि भाई मैं उस टाइम पर जूनियर क्लास में था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। और ये सारा ड्रामा यानी कि जो कुछ भी हो रहा था उसको छत से देख रहा था। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली, कहता है कि मुझे नहीं पता कि अचानक से मेरे अंदर क्या हुआ या मुझे कुछ मेरे अंदर क्या आया। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, क्या कहता है कि मैंने अपने टीचर के हाथ में से एक छड़ी ली। एंड रन डाउन द स्टेयर्स, और जो सीढ़ियाँ जो थी उनके ऊपर से वो भागता हुआ नीचे गया। एंड इनटू द ओपन, और उसके बाद जो खुला मैदान था वहाँ पर पहुँच जाता है। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मैनिकलिंगली स्वेंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, जो हाथी जो था वो फिर से क्या करता है, दहाड़ता है, गुर्राता है एंड गुस्से में एक पेड़ की टहनी को उखाड़ के फेंक देता है। विच इट हेल्ड ऑन इट्स ट्रंक, जिसने उसको अभी तक क्या कर रखा था, अपनी ट्रंक में, अपनी सूंड में पकड़ा हुआ था, उसको फेंक देता है। इट स्टैम्प्स इट फिट्स, और वो क्या होती है, वो जो टहनी जो थी वो उसके पैर पर लगती है। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, फिर उसके बाद वो क्या करता है, बहुत सारी मड, कीचड़, धूल मिट्टी को उठाता है, मारता है लेग से। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बहुत भयानक लग रहा था, डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन राइटर क्या कहता है, यानी कि ईश्वरन क्या कहता है कि मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। स्टिक इन हैंड, अपने हाथ में छड़ी लिए हुए। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड। हिप्नोटाइज्ड मीन्स क्या होता है कि अट्रैक्ट हो जाना, एक तरफ से किसी की तरफ वशीभूत हो जाना। फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, सभी लोग एक टक, आसपास के घरों के लोग और सब स्कूल वाले बच्चे सब ये सब कुछ देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आई, एंड एलिफेंट जो था वो भी मुझे लाल आँखों से मेरी तरफ देखता है। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ भागने के लिए रेडी था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली, वो क्या करता है भाई एलिफेंट, अपनी ट्रंक, अपने सूंड को उठाता है और ज़ोर से ट्रम्प जैसे जो आवाज़ निकालता है वो निकालता है अपनी। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, और इसी दौरान जब वो ऐसा करता है, अपनी सूंड को उठाता है, मैं उसकी तरफ भागता हूँ। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और जितनी भी उसके अंदर ताकत थी, वेग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, सारी ताकत वो अपनी उसके ऊपर लगा देता है और उसकी जो थर्ड टोनेल थी उसके ऊपर वो अटैक करता है। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, जो बीस्ट यानी कि जो एलिफेंट जो था वो एक सेकेंड के लिए, कुछ टाइम के लिए तो क्या हो जाता है, एकदम से हैरान हो जाता है। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और फिर सिर से लेकर पैर तक, एंड कोलैप्स्ड, सिर से लेकर पैर तक क्या करता है, शिविर मीन्स काँप जाता है, कोलैप्स मीन्स होता है एक तरह से कि भाई मिल जाना, यहाँ पर क्या होगा कि वो गिर जाता है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। अब इस पॉइंट पर इतना बताने के बाद ईश्वरन जो था वो अपनी स्टोरी को अनफिनिश्ड छोड़ देता है। एंड गेट अप मम्बलिंग आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस, और कुछ बोलते हुए उठता है, क्या कहते हैं
कि आई विल बी आफ्टर बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस, कि वो गैस जलाने के बाद वापस आएगा। एंड वार्मिंग अप द डिनर, कि खाना गर्म करके लेकर आता है। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, और महेंद्र जो कि पूरे अटेंशन पूरे ध्यान के साथ उसको सुन रहा था, वो वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो वहीं पर रह जाता है, मीन्स जिस पोजीशन में वो था वो उसी पोजीशन में रह जाता है। व्हेन ही रिटर्न, जब वापस आता है ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, तो बिल्कुल ये नहीं था कि भाई जैसे ही वो वापस आया तो जहाँ से उसने स्टोरी छोड़ी थी बिल्कुल वहीं से उस स्टोरी को वापस उठा ले। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, महेंद्र को याद दिलाना पड़ता है उसको कि भाई जो स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो अभी बाकी है। वेल ए वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल, फिर ईश्वरन क्या कहता है, ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, बड़े ही आराम से बोलता है कि भाई उसके बाद क्या होता है, एक वेटनरी डॉक्टर होते हैं एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। टू रिवाइव का मतलब होता है हाथी को होश में लाने की। 2 days later it was led away by its माहौत टू द जंगल, और 2 दिन के बाद उसका माहौत आता है एलिफेंट का और उसको वापस से जंगल में ले जाता है। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट, फिर महेंद्र उससे पूछता है कि भाई ईश्वरन तुमने ये सब कैसे किया और कैसे तुमने उस एलिफेंट को अंडर कंट्रोल में किया। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द जापानीज़ आर्ट आई थिंक सर, क्या कहता है कि इसका जापानीज़ आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। कराटे और जू इट्सू इट इज़ कॉल्ड, कि अभी कराटे और जू जिट्सू जो एक कला होती है वो उसका नाम लेता है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है। इट टेम्परेरली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी, कि कहते हैं कि वो जो कराटे जो है उसने उस कराटों की वजह से क्या किया, उस एलिफेंट का जो नर्वस सिस्टम था उसको कुछ टाइम के लिए पैरालाइसिस कर दिया। यानी कि जैसे हमारे शरीर में जैसे नेक के पास कुछ ऐसी वेन्स होते हैं जिनके ऊपर अगर अटैक करें तो हम कुछ टाइम के लिए बेहोश हो सकते हैं। सो उसी तरीके से जो ईश्वरन जो था वो भी एलिफेंट के ऊपर अटैक करता है। नोट ए डे पास्ट, आगे देखिए, नोट ए डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस, क्या कहता है कि जो राइटर जो है वो आगे बताता है कि कोई भी एक ऐसा दिन नहीं जाता था जब ईश्वरन कोई ना कोई स्टोरी उसको न सुनाता था, कि चाहे वो स्टोरी शुड बी रिलेटेड विद सम एडवेंचर हो, उसके अंदर कोई हॉरर स्टोरी हो या कोई सस्पेंस की स्टोरी हो, डेली ईश्वरन जो था उसको स्टोरी सुनाता था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एन्जॉयड इट लिसनिंग टू इट, क्या कहता है कि चाहे वो जो स्टोरी क्रेडिबल मीन्स कि वो चाहे स्टोरी अच्छी हो चाहे ना हो, लेकिन महेंद्र जो था उसको एंजॉय करता था। बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच ही वॉज टोल्ड, और वो महेंद्र क्यों पसंद करता था, बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल, यानी कि जिस वे से ईश्वरन उसको एक्सप्लेन करता था, स्टोरी को नैरेट करता था, तो उस तरीके की वजह से महेंद्र को उसकी हर एक स्टोरी पसंद आती थी, अच्छी लगती थी। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV, कि भाई ईश्वरन एक टीवी से ज़्यादा महेंद्र के लिए काम कर रहा था, कि महेंद्र के पास वहाँ पर देर वॉज नो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कोई टीवी वगैरह नहीं था उसके पास, तो उस टीवी की अब्सेंस की जो कमी जो थी ना उसको ईश्वरन अपनी स्टोरीज़ के थ्रू कंप्लीट करता था। यानी कि महेंद्र अपने फ्री टाइम में कभी भी बोर फील नहीं करता था। ठीक है, सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन read this chapter yourself, and if you have any doubt then you can ask. Stay home, stay safe and stay learning.